अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि कौन सी बेस्ट वेज है अपने हैबिट्स को बिल्ड करने, जिसमें हमने देखा कि ऑथर ने हमें बताया हैबिट स्टैकिंग के बारे में और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, ये दो मेथड बताया जो हम यूज़ करके हम अपनी हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है एक एक्सपेरिमेंट से जो कि किया गया था बोस्टन के एक जनरल हॉस्पिटल में। अब वहाँ के फिजिशियंस क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारे स्टाफ के हॉस्पिटल के जो ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं उन्हें चेंज किया जाए विदाउट उनके उनसे बात किए। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करते हैं, वो पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं, जिसमें वो ग्रुप ऑफ फिजिशियन क्या करते हैं कि जो कैफेटेरिया का एरिया जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करते हैं। अब होता क्या है कि जो केशियर होता है उसके साथ में जो प्राइमरी फ्रिज रखा होता है, रेफ्रिजरेटर रखा होता है, उसमें सिर्फ सोडा ड्रिंक्स को रहने देते हैं और बाकी के जो काउंटर्स होते हैं, जो फूड काउंटर वगैरह है, वहाँ पे जो है वो वाटर बोटल्स रख देते हैं। मतलब वाटर बोटल्स की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं कैफेटेरिया में। अब जब रिज़ल्ट सामने आते तो वो पता चलता है कि ईयरली बेसिस पर क्या हुआ कि 11% जो है वो सोडा ड्रिंक्स जो उनकी मतलब सेल्स थी वो डिक्रीज़ हो गई हैं और 25% जो वाटर बॉटल्स की सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है। तो इससे ऑथर ने कहा सो इस चीज़ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो एनवायरनमेंट है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो ऑथर इस चैप्टर में हमें यही बताना चाहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो ओवररेटेड है, जबकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारे हैबिट्स को बिल्ड करने में। ऑथर बताते हैं कि जो बहुत सारे लोग यानी हम लोग जो हैं वो जो है वो प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जो ज़्यादा मतलब अवेलेबल हो, वो कहाँ पे है, ना कि ये कि वो क्या है। तो ऑथर बताते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो इनविजिबल हैंड जो है हमारे बिहेवियर में प्ले करती है। अब होता क्या है कि जिस तरह की इन्वायरमेंट होगी वैसे हम बिहेव करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे ले लें, अगर हम चर्च में या मस्जिद में हैं तो क्या होगा कि हम विस्पर्स में बात करेंगे, और इसी तरह अगर हम जो है एक डार्क स्ट्रीट मतलब जहाँ पे रोशनी वगैरह नहीं है और हम अकेले जा रहे हैं, अलोन जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, गार्ड सिस्टम आ जाएगा भाई। मतलब बहुत ही चौकन्ना रहेंगे हम जब उस स्ट्रीट पे चल रहे होंगे। तो जो चेंज है वो इंटरनल जो है वो बहुत ही कम होता है, बल्कि हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारे चेंज होने में। ऑथर बताते हैं कि जो है हम हर लिविंग बीइंग का अपना एक पर्सपेक्टिव है, अपना एक नज़रिया है एनवायरनमेंट देखने का और उसे समझने का। और हम जो हैं हम ह्यूमंस, वो उसके पास जो है 5 सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू वो एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। और जो है हमारी बॉडी में तकरीबन 11 मिलियन रिसेप्टर्स है, जिसमें से 10 मिलियन जो है वो सिर्फ हमारे विजन सेंस को दिए गए हैं। मतलब हमारा विजन सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स को यूज़ कर रहा होता है। मतलब हम जो एनवायरनमेंट में देखते हैं उसी तरह से हम फिर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जो है ऑथर में बोलते हैं कि जो हम चीज़ देखते हैं हम वो बाय कर लेते हैं, हम वो परचेज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो चीज़ है वो हमारी इन्वायरमेंट में ज़्यादा अवेलेबल होगी, जैसे वो वाटर बॉटल थी किचन में, तो हम क्या करेंगे, वो बाय कर लेंगे, वो परचेज़ कर लेंगे इंस्टेड ऑफ सोडा। अपनी हैबिट्स बिल्ड करनी है तो एनवायरनमेंट जो है एक मेजर रोल प्ले कर सकती है उन्हें बिल्ड करने में, जिसको ऑथर जो है वो अपनी एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या होता था कि जब वो एप्पल्स लेकर आते थे मार्केट से, तो वो उन्हें क्या करते थे, रेफ्रिजरेटर में रख देते थे। तो होता क्या था कि वो उनकी आंखों से दूर था, एनवायरनमेंट में अवेलेबल ईजी अवेलेबल नहीं था, वो देख नहीं पा रहे थे। तो क्या होता था कि वो फ्रिज में पड़े पड़े ही सड़ जाते थे और वो उसे खाते नहीं थे। लेकिन उन्होंने फिर ये चीज़ नोटिस की और फिर उसे चेंज किया, और वो क्या किया कि जब भी वो एप्पल्स लेकर आते थे तो वो किचन की जो टेबल है उस पर जो है बाउल में जो है वो रख देते थे। तो उससे हुआ क्या कि जो ऑथर हैं वो उन्होंने जो है वो एप्पल्स खाना स्टार्ट कर दिया दिन में 1 2 3 बार। तो इससे पता चला, ऑथर हमें बताते हैं कि भाई अगर जो क्यूज़ हैं हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी हैबिट लूप है वो स्टार्ट हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हैबिट्स को बिल्ड कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड ऑथर हमें एक और एग्जांपल देते हैं। क्या हुआ था कि 1970 में जब एनर्जी और ऑयल क्राइसिस चल रहे थे, तो जो डच रिसर्चर्स थे उन्होंने एक मतलब बहुत ही क्लोजली जो है अपने जो है कंट्री के जो रिसर्च करना शुरू
कर दिया कि भाई कहाँ पे जो है वो जो है एनर्जी जो है वो लेस यूटिलाइज हो रही है और कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे कम हो रही है वो कैसे कर रहे हैं। तो उन्हें कुछ जो है घर मिले जहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई जो मीटर होता है जहाँ पे जो कंजप्शन शो हो रही होती है, कुछ घरों के जो थे वो जो है बेसमेंट में लगे हुए थे और कुछ घरों के जो है वो मेन हॉलवे में रखे लगे हुए थे। उन घरों की जो थी वो साइज़ और जो बनावट थी वो एक जैसी थी, लेकिन कुछ घर जो हैं वो एनर्जी जो है वो कम यूज़ कर रहे थे और कुछ घर जो है वो ज़्यादा। तो जब क्लोजली उन्होंने अटेंशन दी उस चीज़ को और देखा, तो उन्हें पता चला कि जो हॉलवे में मीटर लगे हुए थे, तो वो लोग जो है वो एनर्जी जो है वो कम यूज़ कर रहे थे, और जिनकी बेसमेंट में थी, जिनका बेसमेंट में मीटर लगा हुआ था, वो लोग जो हैं वो जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे थे। तो इस एग्जांपल से भी हमें ऑथर यही बताना चाह रहे थे कि जितना ज़्यादा आपके जो क्यूज़ होंगे वो जो हैं एनवायरनमेंट में अवेलेबल होंगे, वो आपकी हैबिट को ट्रिगर करेंगे और आप जो हैं वो हैबिट्स बिल्ड करने आपके लिए हैबिट्स जो है वो बिल्ड करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है रीडिंग की हैबिट्स बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि आप जो है जब अपना बेड बना लेते हैं और तो क्या करें कि अपने पीलो पर जो है आप जो है बुक रखते हैं, ताकि जब आप अपने काम से वापस आएँ और जब सोने लगे तो उससे पहले आप जो है 3-4 पेज रीड कर लें। या अगर जो मिसाल के तौर पर अगर सुबह में आप रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं, तो क्या करें, जब आप चाय वगैरह बना लेते हैं तो आप जब अपने टेबल पर बैठते हैं तो अपने साथ अब उस टेबल पे बुक रख लें, ताकि जब भी आप चाय लेकर टेबल पर बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, चाय पीते पीते जो है वो बुक रीड करेंगे, आपकी रीडिंग हैबिट बनना शुरू हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप क्यू को बड़ा बनाएंगे, जितना ज़्यादा वो ऑब्वियस होगा आपके एनवायरनमेंट में, उतना ज़्यादा आप उस पे एक्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी हैबिट्स बनना शुरू हो जाएंगी। अब ऑथर बोलते हैं कि जो है आप एक ट्रिगर मतलब एक क्यू के साथ मल्टीपल हैबिट्स को अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है जो ऑथर जिसको ऑथर जो है वो कुछ इस तरह से समझाते हैं कि भाई जो एनवायरनमेंट में चीज़ें पड़ी होती हैं, ऑब्जेक्ट्स पड़ी होती हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप होता है। मिसाल के तौर पर जो जिस बेड पर मैं सोता हूँ उसके साथ मेरा रिलेशनशिप होता है कि भाई मैं वहाँ पे जाके सिर्फ सोऊंगा, और जो मेरा काउच होता है जिस पे मैं बैठ कर टेलीविज़न देख रहा होता हूँ, तो उसके साथ मेरा एक रिलेशनशिप बन जाता है कि भाई जब भी मैं उस काउच पे बैठूंगा तो मैं टेलीविज़न देखूंगा। अब होता क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो मल्टीपल चीज़ें एक ही जगह पे कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर काउच पर बैठे हैं तो वो कभी उस पे जो है अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं और कभी जो है वो टेलीविज़न देख रहे होते हैं। जिसकी एग्जांपल वो खुद ऑथर बताते हैं कि होता क्या था कि जब भी वो अपने मतलब उनका जो रूम था मतलब घर था वो छोटा था, तो क्या होता था कि वो मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब किचन में है तो वो खाना भी खा रहे हैं और उसी किचन में जो है अपने ईमेल्स भी जो है वो सेंड कर रहे हैं। उसी तरह जब वो काउच पर बैठे थे तो अपना ऑफिस का वर्क भी कर रहे हैं और फिर टेलीविज़न भी देख रहे हैं। तो हुआ क्या कि तो उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम नहीं पता था या चीज़ें नहीं पता थी कि कहाँ पे जो है वो पर्सनल लाइफ में जाएं और कहाँ पे जो है वो वर्किंग लाइफ को जो है वो ख़त्म करें, या उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब वो पर्सनल लाइफ की तरफ जाएं। तो इससे ऑथर हमें बताते हैं कि जब हम क्या करते हैं, एक चीज़ एक जगह से जो है हम मल्टीपल चीज़ें लगा लेते हैं, तो हमें थोड़ी परेशानी होना शुरू हो जाती है कि हम कौन सी चीज़ कैसे करें। और जितनी चीज़ें हम वहाँ एक ट्रिगर के साथ एक क्यू के साथ अटैच करते हैं, तो उनमें से जो ईजी होगी हम उसकी तरफ फॉल बैक कर जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम ऑथर की बात लें, तो अगर वो काउच पर बैठ कर टीवी भी देखते थे और काम भी करेंगे, तो उनमें से ईज़ी जो होगा वो पहले करेंगे। मिसाल के तौर पे ईज़ी क्या है कि टी रिमोट उठाया, टीवी स्टार्ट कर दी। तो यही सीन ऑथर हमें समझाना चाहते हैं कि एक जो क्यू के साथ है आप मल्टीपल चीज़ें अटैच ना करें। आप क्या करें कि एक क्यू के साथ एक चीज़ को अटैच करें, एक रिलेशनशिप बनाएं। मिसाल के तौर पर कि अगर आप काउच पर बैठे हैं रिलैक्स करने के लिए, तो आप सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए उसको यूज़ करें। और अगर क्या करते हैं कि आप जो है बेड पर जो है जो कमरा है उसमें जाके सोते हैं, तो आप सिर्फ उसी के लिए उसको यूज़ करें, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना करें। तो जब भी आप क्या होगा कि जब भी आप उस एनवायरनमेंट में इन होंगे, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ जो है वो इस चीज़ पे जाएंगे। आप जैसे ही आप बेड पर बैठेंगे या तो लेटेंगे, तो आपको फ़ौरन ही नींद आ जाएगी, आप और कोई चीज़ नहीं सोचेंगे। आप काउच पर बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, उस पर रिलैक्स करेंगे, आपको और कोई थॉट नहीं आ रहा होगा उसके लिए। सो ऑथर जो कहते हैं कि अवॉइड करें आप क्यूज़ को जो है वो मिक्स करना, एक चीज़ के साथ एक चीज़ को ही रखें।
अब एक और एग्जांपल देते हुए बताते हैं मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की, जैसे कि हमारे स्मार्टफ़ोन है। अब स्मार्टफ़ोन में क्या है कि मल्टीपल टास्क हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो है अपनी ईमेल सेंड करने के लिए भी, कॉल के लिए, मैसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक चीज़ पर फ़ोकस करना। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, हमने फ़ोन उठाया था ईमेल सेंड करने के लिए, लेकिन हमने देखा कि हमारे सोशल मीडिया पे अपडेट आई हुई है। तो हमने क्या किया कि उसे खोल दिया और वो हमने देखना शुरू कर दी, वीडियोज़ रील्स शुरू कर दी और हम उसी में खो गए और हम अपने जो हैबिट्स, जो चीज़ करना चाह रहे थे वो हमें वहीं छोड़ दी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एनवायरनमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जो है एक चीज़ के साथ एक रिलेशनशिप बनाएँ और ताकि आपको जो है अपनी हैबिट फ़ॉर्म करने में आसानी हो। अब ऑथर बोलते हैं कि इसको अगर और सिंपल करें, ऑथर बताते हैं कि अगर आपको मुश्किल हो रही है अपने जो करंट एनवायरनमेंट में है हैबिट्स को फ़ॉर्म करना, जहाँ पे पहले से ही क्यूज़ हैं और आप क्या करते हैं, आप न्यू फॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करें कि आप उस एनवायरनमेंट को छोड़कर नए एनवायरनमेंट में जाएँ। मिसाल के तौर पर आप कैफ़े पे चले गए, आप कैफ़े पे जाके ईमेल सेंड कर रहे हैं, वहाँ पे कोई व्लॉग शूट कर रहे हैं या बीइंग क्रिएटिव होने के लिए आप कहीं न्यू जगह पे जा रहे हैं, ताकि आप जो है वो पुराने एनवायरनमेंट से निकल कर न्यू क्यूज़ की तरफ जाएँ। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑथर बोलते हैं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी पे चलते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करते हैं, तो होगा क्या कि आपकी एनवायरनमेंट जो है आपके कंट्रोल में होगी, वो स्टेबल होगी, प्रेडिक्टेबल होगी और आप जो हैं बआसानी जो है अपने जो है एनवायरनमेंट अपनी जो है हैबिट्स को फॉर्म कर पाएंगे। तो आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहें कि ऑथर और क्या चीज़ें बताते हैं जो हमें हेल्प करती हैं अपने फर्स्ट लव को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने में।